जख्मी सिपाही। अंधेरों में उठा वो सिपाही, नाम था जिसका शक्ति खन्ना यानी मथन चक्रवर्ती। कदम बढ़ा के इसने कहा, मैं वतन को अंधेरों से निकालूंगा, जुल्म के हर ऐवान को ढा दूंगा। बाप ने जो इंसाफ में हार झीला था, इज्जत कई जिंदगी भी चली, माँ का दामन सदमों से बर्बाद हुआ, बेटे के दिल में तूफान आबाद हुआ। सियासत के ऐवान थे जहर से भरे हुए, गरीबों की बस्तियां थी रुलती हुई, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे थे, खून की तजारत हो रही थी, लीडरों के चेहरों पे जुर्म की अबारत लिखी हुई थी। ओमपुरी का किरदार था अंधेरों का निशान, पुनीत अससर की साजिशें, दहशत की जान, रतो पलना सी आई जुवी थी उम्मीद की रोशनी, मोहब्बत भी सच्चाई भी साथ की खुशबू बनी। वानी विश्वनाथ का ख्वाब अधूरा रह गया, एक तरफा मोहब्बत का सिलसिला अधूरा रह गया। गोगा कपूर के ऐवाने ताकत, मगर सिपाही के सामने ये सब थे कमज़ोर और बेबस। क्यों कि वो सिपाही जख्मी था मगर हौसला मंद जवान बन गया। हर बार सह के भी बढ़ता गया और कहता रहा, सब कुछ वतन पे कुर्बान। ये मेरा वतन है, ये धरती मेरी माँ है, इसके लिए मेरा खून भी कुर्बान है। आखिरकार सच्चाई की हुई जीत, जुल्म की जंजीरें टूट गईं, इंसाफ का सूरज निकला फिर से, वतन के चेहरे पे रौनक छा गई। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, ये हर दिल का नारा है, हर सिपाही की पहचान है कि जब अंधेरा छा जाए वतन पर तो एक जख्मी सिपाही ही वतन की जान है। ये फिल्म थी 1995 में रिलीज हुई और ये वो थी जख्मी सिपाही। साल था 1995। ये वो वक्त था जब भारत में सियासी उथल पुथल का ज़माना था। नई समाजी जमातें आ रही थी, कुछ अरूज पर थी और बदअनवानी भी थी। सियासतदानों के गठजोड़ भी थे, ज़मीनों पर कब्जे भी होते थे, गरीबों की बस्तियों को भी उजाड़ दिया जाता था और जराइम पेशा अनासर के साथ मिलकर सियासतदानों के जो हालात थे वो मौजूए बहस बने हुए थे। ज़ख्मी सिपाही आई इसी माहौल में एक फिल्म जो सियासत, जुर्म और इंसाफ के गिर्द घूमती है। फिल्म का आगाज़ एक दयानतदार अफसर से होता है जिसे मजबूरी में एक गलत फैसला देना पड़ता है। इसके नतीजे में वो अपनी इज्जत खो देता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। उसके बाद उसकी बीवी सदमे से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। कहानी का असल हीरो है डीएसपी शक्ति खन्ना यानी मथन चक्रवर्ती, जो अपने वालिद की कुर्बानी और माँ की बर्बादी देखने के बाद अहद करता है कि वो मुल्क को अंधेरों और जराइम पेशा सियासतदानों के चुंगल से निकालेगा। इस फिल्म में मथन चक्रवर्ती ने बतौर डीएसपी शक्ति खन्ना एक ईमानदार, बहादुर और निडर पुलिस अफसर के लिए का रोल निभाया है जो इंसाफ के लिए लड़ता है। ओमपुरी ने बतौर ओम चौधरी ताकतवर सियासतदान से जुड़ा किरदार निभाया है जो कहानी में मुनफी पहलुओं को उजागर करता है, मसलन ज़मीनों पर कब्जे और गरीबों की बस्ती को उजाड़ना और बेगुनाहों को मरवा देना। ये बहुत खतरनाक किरदार होता है। ऋतुपर्णा संगीता बतौर एसआई जवेती के तौर पर फिल्म में नजर आती हैं। उनकी मोहब्बत और एक फर्शनास खातून पुलिस ऑफिसर होती हैं। वानी विश्वनाथ बतौर प्रिया एक ऐसी खातून जो शक्ति को एक तरफा मोहब्बत करती है। गोगा कपूर बतौर डीजीपी अमर शर्मा और पुलिस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर का किरदार अदा करते हैं। पुनीत अससर जो छोटा चौधरी होता है वो जराइम पेशा और इंतहाई ताकतवर दिखाया गया है जो बेगुनाहों को बड़ी बेदर्दी से मार डालता है ताकि लोग डर जाएं, मर जाएं और जो अपनी बस्तियां खाली करके चले जाएं ताकि ये सियासतदान वहाँ पे कब्जा कर ले। तो नहायत वो सियासत और जराइम की जो कड़ी है उस चीज़ को दिखाता है कि कितनी बेदर्दी से वो करता है। तो उसके सामने चट्टान बनकर जो खड़ा है वो है पुलिस बहादुर ऑफिसर यानी मथन चक्रवर्ती। इस फिल्म में विक्स आनंद ने कमिश्नर गौतम गोरखनाथ डीएसपी शक्ति का वालिद किरदार अदा किया जो कि एक ईमानदार ऑफिसर है और जिसकी कहानी जो है इस कहानी को फिल्म को एक मोड़ दे देती है। दीना फाटक जो है उनका किरदार भी देखने वाला है बतौर दादी अम्मा और मोहब्बत का पहलू उजागर होता है। ये जिनकी मोहब्बत में
नाजरीन खोए चले जाते थे। जगदीश राज बतौर इंस्पेक्टर, किरण कुमार हैं जो विथी का भाई है, महावीर शाह बतौर राजेश MLA का बेटा और सियासत के स्याह चेहरे को वो उजागर करते हैं। कुनिका खसूसी गाने में कीमियो किरदार अदा करती हैं, जबकि टीकू तुलसानिया मज़ाहिया और फुल्का हल्का फुल्का किरदार अदा करती हैं। इस फिल्म का मैसेज ये है, ये यूँ कह लें कि एक्शन मूवी अपनी जगह पे, लेकिन ये सियासी हालात की अक्कासी करती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे सियासतदान जराइम पेशा अनासर के ज़रिए ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, गरीबों को इनकी बस्तियों से निकाला जाता है, बेगुनाहों को कत्ल किया जाता है, पुलिस और निज़ाम को सियासत के दबाव में जकड़ दिया जाता है। ऐसे में DSP शक्ति खन्ना उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। वो ना सिर्फ अपने बाप के ख्वाब को पूरा करता है, बल्कि आवाम को ये पैगाम देता है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असल हुब्बुल वतनी और देशभक्ति है। ज़ख्मी सिपाही एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, सियासत और जज्बात का खूबसूरत इम्तिजाज है। ये फिल्म उस दौर की सियासत को आईना दिखाती है और ये दिखाती है कि जब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ हो तो एक बहादुर सिपाही ही आवाम को उम्मीद दे सकता है। अंधेरों ने जब वतन को डुबोया, सच्चाई का चिराग भी बुझने लगा, सियासत की गंदी साजिशें और इंसाफ का दामन छूटने लगा। जब ईमानदार बाप बहादुर सिपाही ने फैसला सुनाया तो उसे धोखा मिला, ज़मीर ने रुलाया, इज्जत के बोझ में वो टूट गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। माँ का दामन सदमों में बिखरा हुआ और पागलपन का साया छा गया। घर के चिराग के दिल में जलती गम की आग सदमियों की आग बन गई। फिर उठा वो ज़ख्मी सिपाही, नाम था शक्ति खन्ना, बहादुर DSP के फ़र्ज़ का बोलता नकारा, और उसने कहा कि मैं हूँ इंसाफ का पहरेदार। सियासत के ऐवानों में छुपा हुआ जो ज़हर है, गरीबों की बस्ती उजड़ती रही, ज़मीनों पे कब्ज़े और बेगुनाहों के कत्ल होते रहे, हर गली में आहों की सदा उठती रही, आहर क्यों, गुंडा राज और लालच की आँच क्यों, लीडरों के चेहरों पे नकाब क्यों, जुर्म के साथ उनका सौदा, इंसानियत का ख्वाब भी नायाब कर दिया, आहर क्यों। जब एक सिपाही ने उठाई ये कसम कि मुल्क न झुकेगा न बटेगा, मैं जुल्म के ऐवान गिरा दूंगा, मेरा वतन उजाला दिखेगा, रोशनी आएगी। मोहब्बत भी मिली, साथी भी मिले, कुछ ने रोका कुछ ने बढ़ाया, मगर सिपाही ने सच को थाम लिया और अंधेरों से वतन को बचा लिया। ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं, ये पैगाम है हर दिल के लिए। जब जुल्म बढ़े और हक दब जाए तो सिपाही बनना ज़रूरी हो जाता है।